अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसकी रहमतों से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़रत से मायूसी नहीं, जिसका फैज़ान कभी रुकता नहीं। जवेद चौहान के साथ स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वीडियो लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अल्लाह ताला ने ज़मीन का सीना फाड़ कर हरियाली पैदा की। अल्लाह ताला ने बहर और दरिया बनाए। अल्लाह ताला ने पहाड़ों और चट्टानों के सीनों से पानी के चश्मे निकाले और अपने फैज़ान से हमें सैर याब किया। अल्लाह ताला से तमाम इंसान मोहब्बत करते हैं और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात भी सबसे मोहब्बत करती है, लेकिन अपने वो करीब किसी किसी को और फ़ौक़ियत वो किसी किसी को देता है। दुनिया में अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार लोग चार तरह से करते हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला से लफ्ज़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के जो मज़हर हैं उनके जलवे देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ये समझते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी करने के लिए नहीं आए। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ मिन्नतें करते हैं और सिर्फ़ दुआओं से ही काम चलाते हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो दुनिया के लिए अपना सब कुछ वक़्फ़ कर देते हैं, दुनिया के अंदर ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ उनकी ज़ात को पहुंचता है, वो दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाते। और दुनिया में चौथी किस्म के लोग वो होते हैं जो दुनिया के अंदर बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए मेहनत करते हैं। वो दूसरों के लिए अपने दिल में हमदर्दी पैदा करते हैं और जब दूसरे उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जब उनकी मेहनत से दूसरों को फ़ायदा पहुँचता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की रहमतों का वो शुक्र बजा लाते हैं। जब अल्लाह ताला की रहमतों का शुक्र बजा लाते हैं तो वो अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला के करीब उनको जगह मिल जाती है और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे बन जाते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालबात, हमने चौथी किस्म का इंसान बनना है। हमने दुनिया के अंदर मेहनत भी करनी है और दुनिया और दीन को हमने साथ लेकर चलना है और हमने दूसरों की मदद करनी है, हमने दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो यकीनन हमें अल्लाह ताला के करीब जगह मिलेगी, अल्लाह ताला हमें अपने करबो जवार में जगह देगा और फिर जब अल्लाह हमारे ऊपर राज़ी हो जाएगा तो ख़ुद हमें बतलाए, वो ख़ुद हमसे कहेगा कि बता तेरी रज़ा क्या है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, हम आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम सबक पढ़ रहे थे परस्तान की शहज़ादी, उसका हमने रीडिंग मुकम्मल की थी। आज हम उसके मश्की सवालात और हम उसके MCQs करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हमने मुख्तसर सवालात किस तरह से करने हैं, हमने मुख्तसर जवाब किस तरह से देने हैं। आपने सबसे पहले अपनी आंसर शीट के ऊपर आपने सबसे पहले, चूँकि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपका सवाल नंबर 4 जो है वो होगा कि मंदरजा झेल या दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दे कोई से 5, आपको 8 दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 का जवाब देना होगा। तो आपने आंसर शीट के ऊपर सबसे पहले अपने कट वाले मार्कर के साथ आप लिखेंगे सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर 4 का जवाब आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप जुज़ का नंबर मेंशन करेंगे, आप नंबर लिखेंगे जुज़ का, जिस तरह कि ये लिखा हुआ है अलिफ। सवाल पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या है। सवाल हमारा ये था कि सैदानी बी ने गुज़र औकात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया, ये क्वेश्चन है। आपने सिर्फ इसका कोई इंपॉर्टेंट जो है कोई अहम 1 या 2 अल्फाज आपने लिखने हैं, उसके बाद आप उसका आगे आंसर देना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले यहाँ पर आंसर जब शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे पेशा, ठीक है। इसके बाद आगे आप इसका जवाब लिखें। सैदानी बी ने अपने गुज़र औकात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। सैदानी बी ने अपने गुज़र औकात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। जैसे ही आपका जवाब मुकम्मल होगा, जवाब मुकम्मल होने के बाद आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आप एक छोटी सी, अगर आप एक लाइन लगाएंगे, ऐसे एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, उसके बाद नीचे उसके लिखेंगे आप जुज़ बे, इस अंदाज में। आंसर लिखने के बाद नीचे आप छोटी सी लाइन लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे जुज़ बे। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है, वो यह है कि मीर साहब और उनकी बीवी सैदानी की किस बात पर वो ज़्यादा खुश थे। आपने हेडिंग देंगे यहाँ पर खुश
और आगे आप उसका आंसर लिखना शुरू करेंगे कि मीर साहब और उसके घर वाले इसलिए खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनके बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए सैदानी बी को भेजा है। और वो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम समझते थे, क्योंकि सैदानी भी उनके बच्चों की तालीम व तरबियत करती, कुरान पाक पढ़ाती, खाना बनाने की तरकीबें बताती, कपड़े सीना और काटना सिखाती थी। जैसे आपका ये जवाब मुकम्मल होगा तो वही तरीका आप अपनाएंगे कि जवाब के मुकम्मल होने पर आप एक नीचे छोटी सी अगर आप एक लाइन लगाएंगे, छोटी सी जवाब के मुकम्मल होने पर, ठीक है। इस अंदाज में आप एक नीचे छोटी सी लाइन लगाएंगे। उसके बाद आगे आपका तीसरा जोश यानी कि जीम है। प्रस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को किस काम के लिए बुलाया था? हमारा ये सवाल था। आप इसी तरह आप मार्कर के साथ हेडिंग देंगे, सैदानी बी को बुलाया, आप इसका आंसर शुरू करेंगे। प्रस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को अपनी बेटी के कपड़े सिलाई करने, काटने और टांकने के लिए प्रस्तान बुलाया था। प्रस्तान के बादशाह ने सैदानी बी को अपनी बेटी के कपड़े सिलाई करने, काटने और टांकने के लिए प्रस्तान बुलाया था। अब जैसे जवाब आपका होगा मुकम्मल होगा, अब जवाब के मुकम्मल होने पर आप नीचे छोटी सी आप लाइन लगाएंगे और नीचे आप जुज़ लिखेंगे दाल, यानी आप नेक्स्ट जुज़ लिखेंगे जौन सा भी होगा। क्वेश्चन ये था, ये सवाल ये है कि बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? आप मार्कर के साथ हेडिंग देंगे बादशाह बेगम का नाम, आप हेडिंग देंगे बादशाह बेगम का नाम। जवाब, बादशाह बेगम का असली नाम ज़मुर्द परी था। बादशाह बेगम का असली नाम ज़मुर्द परी था। अब आपका जुज़ मुकम्मल हुआ। जो इसके मुकम्मल होने पर आप उसी अंदाज में मार्कर के साथ एक छोटी सी आप एक लाइन लगाएंगे। ये छोटी लाइन इस बात की दलील है कि आपके जुज़ यानी आपके जुज़ का जो जवाब था वो मुकम्मल हुआ। आप उसी अंदाज में नीचे फिर अगला जुज़ लिखेंगे, यानी है या बोर्ड पैटर्न के मुताबिक वहाँ पर जो सा भी जुज़ दिया होगा जो आपने करना होगा आप वो लिखेंगे यहाँ पर। और हमारा क्वेश्चन है कि बादशाह के प्रस्तान के फलों की खास बात क्या थी? प्रस्तान के
फलों की ख़ास बात क्या थी। आपने हेडिंग देनी है फलों की ख़ास बात, फलों की ख़ास बात आप हेडिंग देंगे। अगर आगे आप इसका जवाब लिखेंगे, प्रस्थान के फलों की ख़ास बात ये थी कि जिस जगह से सैदानी भी पत्ता तोड़ती थी उसी जगह पर फौरन नया पत्ता निकल आता था, उसी जगह पर फौरन नया पत्ता निकल आता था। और उनका जायका ऐसा था जिस तरह के मिठाइयाँ होती हैं। अब आपके ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो, आप नीचे छोटी सी लाइन लगाएंगे। अब जैसे ही आपके 5 जुज़ मुकम्मल होंगे, आपके 5 सवालात के जवाब मुकम्मल हो जाएंगे, तो हर सवाल के मुकम्मल होने पर आप एक बड़ी लाइन लगाएंगे। ये आपको नज़र आ रही है, बड़ी लाइन लगी हुई है, यानी आपने यहाँ पर बड़ी लाइन लगानी है। बड़ी लाइन इस बात की दलील है कि आपका जो सवाल नंबर 4 है वो मुकम्मल हो गया है। कोई भी अगर आप सवाल शुरू करेंगे, वो जब जैसे उसका इख्तिताम होगा, उसके इख्तिताम होने पर आप एक बड़ी लाइन लगाएंगे। बड़ी लाइन लगाने से क्या होगा, इस बात का पता चलेगा कि आपका सवाल मुकम्मल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है ये अच्छी होगी, क्योंकि पेपर के अंदर याद रखिएगा, उर्दू पेपर के अंदर जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत अहमियत की अमल होती है। प्रेजेंटेशन के आपको बाकायदा आपको नंबर मिलते हैं। जितनी आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही उर्दू के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिल सकते हैं। प्रेजेंटेशन और आपकी लिखाई यानी कि आपकी हैंड राइटिंग जो है ये बहुत ही अहमियत रखती हैं उर्दू पेपर को हल करते हुए। तो आपकी सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, मार्कर का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो लिखाई है ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की कटिंग नहीं होनी चाहिए। और आपके जो अल्फाज लिखे हों वो बिल्कुल वो उनके अंदर जो है उनके ज़बानो बयां के अंदर एक ताकत होनी चाहिए, मतलब आपकी इमला की अगलात नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपके सवाल का जवाब देखा जाता है, आपके सवाल का जवाब ठीक होना चाहिए, तो फिर आपका सवाल मुकम्मल तौर पर ठीक समझा जाता है। अब ये आपका सवाल मुकम्मल हुआ। हमारे मश्की सवालात में हमारा जो दूसरा सवाल मश्की सवालात के अंदर है वो है MCQs हैं कि मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान आप लगाएंगे, लेकिन बोर्ड के अंदर आपको बबल्स दी जाएंगी, आपने उस बबल्स को फिल करना होगा। सबक प्रस्थान की शहजादी किस मुसन्नफ़ की तहरीर है? शाहिद अहमद देहलवी, हाजरा मसरूर, सज्जाद हैदर यल्दरम या अशरफ सबूई। तो दास्तान जो है प्रस्थान की शहजादी ये अशरफ सबूई की तसनीफ़ है, उसने लिखी है। आगे है कि कले की दूसरा हमारा MCQ है कि कले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सैदानी बी के सामने 4 ऑप्शन वो दे रहा है। काम करती थीं, खड़ी रहती थीं, कान पकड़ती थीं, दम ना मारती थीं। तो आंसर ठीक आंसर क्या आएगा कि कले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सैदानी बी के सामने कान पकड़ती थीं। क्यों? इसलिए कि सिलाई में ये उनसे ज़्यादा हुनर रखती थीं। हमारा तीसरा MCQ है कि प्रस्थान के बादशाह ने सैदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज़ टांगने के लिए, इनाम देने के लिए, बेटी की शादी की शिरकत के लिए, बेटी को सीना और पिरोना सिखाने के लिए। तो इसका जो ठीक आंसर है वो ये होगा कि प्रस्थान के बादशाह ने सैदानी बी को बेटी का जहेज़ टांगने के लिए बुलाया था। अगला MCQ है सैदानी बी को खाने में मरगूब था जर्दा, बिरयानी, फिरनी या बोंड पुलाव। तो सैदानी बी को खाने में मरगूब था बोंड पुलाव, इसका ठीक जो है वो आंसर है। हमारा आखिरी MCQ है कि प्रस्थान में फलदार पौधे बड़े थे बालिश्त पर, 6 फीट, गज पर या 1-1 फीट। तो आपका ठीक आंसर आएगा कि प्रस्थान में फलदार पौधे बड़े थे बालिश्त पर। हमारी एक्सरसाइज आज की मुकम्मल हुई जिसमें हमने MCQs किए हैं और हमने सवालात के जवाबात किए हैं। कल हम
एक नया टॉपिक, एक नया सबक जो है वो हम शुरू करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।